नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन पूरे देश में लगा है। 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में छूट दी गई, लेकिन छूट के साथ ही दिल्ली यूपी के गाजियाबाद बॉर्डर और देश के कई दूसरे हिस्सों में जाम की स्थिति देखने को मिली। अधिकारियों के मुताबिक परेशानी इसलिए हुई क्योंकि लॉकडाउन में प्रभावित हो रहे कामकाज को पटरी पर लाने के लिए 33% केंद्रीय कर्मियों को काम पर बुलाया गया है। नियमों में राहत मिलते ही विभागों ने मनमाने तरीके से कर्मचारियों को बुला लिया। नतीजतन बड़ी संख्या में वाहन बाहर निकलने से राजधानी की कई सड़कों पर जाम लग गया। सरकारी विभागों ने इसके लिए कोई पास जारी नहीं किए और केवल आईडी कार्ड पर ही सरकारी कर्मचारियों को आने का आदेश दे दिया गया। ऐसे में छूट की आड़ में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी भी सड़कों पर निकल पड़े जिनकी ड्यूटी ही नहीं लगी थी। ऐसे में 5 की पंचायत में आज का सवाल, लॉकडाउन में छूट से ट्रैफिक का क्यों निकला दम? बड़ा सीधा सवाल है। और दूसरा, ट्रैफिक में फंसेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करेंगे? आने के बाद लॉकडाउन में अब चक्का जाम की स्थिति सड़कों पे दिखाई दे रही है। आज ये तस्वीरें हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर की। मैंने दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर की है, गाजीपुर इलाके की। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो हैं बम्पर टू बम्पर लगा कई किलोमीटर में खड़ी हैं। लगा पूरी बॉर्डर तक ये गाड़ियां जैसे ही गाजीपुर से दिल्ली से एंटर करती है और यहाँ यूपी का जो बॉर्डर है वहाँ आगे उसको क्रॉस करना है तो वो क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये पहला सवाल उठता है कि ये गाड़ियाँ अचानक इतनी ज़्यादा कहाँ से आ गई। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे चेकिंग हो रही है। और तीसरी बात यह है कि दिल्ली और यूपी में आपस में समन्वय नज़र नहीं आ रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये एक नई तस्वीरें लॉकडाउन 2 में दिखाई दे रही हैं। खत्म हो गया है नॉर्मल तरीके में जैसे ट्रैफिक चलता है वैसा ट्रैफिक जाम दिल्ली की सड़कों पे यहाँ पे गाजीपुर के इलाके में दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आगे बॉर्डर है गाज़ियाबाद का, दिल्ली यूपी का, जो गाज़ियाबाद यहाँ से शुरू होता है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और पूरी तरीके से घंटों से जाम की स्थिति यहाँ पर। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली यूपी। गाजियाबाद में जो कोरोना के पॉजिटिव केस निकले हैं उनको जो ट्रैकिंग हुई है उसमें जो मेडिकल टीम हमारी है उसकी ये रिपोर्ट ये थी कि जिन लोगों ने दिल्ली गाजियाबाद के बीच में ट्रेवल किया है फ्रीक्वेंट, उनकी वजह से हुआ है। पूरी तरह से बॉर्डर सील करके और ये जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो आवागमन है उसको डिस्करेज करने के लिए एक निर्णय कर लिया गया। और कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार में जो हैं और जो गाजियाबाद से आते जाते हैं, उसके संबंध में एक आदेश किया गया है कि 30% सरकारी कर्मचारी ही कार्यालय में आएंगे। तो उसका जो आई कार्ड लेकर के इससे जानकारी नहीं हो पा रही है कि कितने लोग जा रहे हैं, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके संबंध में हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर जाना चाहते हैं उनके अपने विभाग से पास जारी कराएं कि आज की डेट के लिए ये है, क्योंकि वो रोटेट होता रहेगा। 30% आज है, फिर अगले दिन बदल के दूसरे 30% हो सकते हैं। तो उन कार्यालयों से जो पास जारी हो जाएंगे उस पास को हमारा गाजियाबाद जिला प्रशासन, हमारी जो पुलिस की टीम है, उसको एंटरटेन करेगी। आखिर लॉकडाउन के बीच जरा सी ढील दी गई, सड़कों पर यह जाम क्यों लग गया और इसका हल क्या है? राष्ट्र की बात, माफ करिए, 5 की पंचायत में आज मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से राधिका खेड़ा और एलएन राव जो कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी रह चुके हैं और ट्रैफिक भी संभाल चुके हैं। चारों जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत। शाजिया, आपसे शुरू कर रहा हूं। शाजिया, जब गाजियाबाद के डीएम ने कल ही आदेश दे दिया था कि कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि गाजियाबाद में कुछ पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, तो आज ये बॉर्डर पर यह स्थिति क्यों बन गई कि जाम लग गया? मुझे लगता है मानव जी, आपने एक बहुत अच्छे से और बहुत ही जिम्मेदारी के तहत इसको दिखाया है। ये बहुत जरूरी रिपोर्ट है और चाहे जो भी सरकार हो और जो भी प्रशासन हो, दोनों तरफ से यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर वो खास तौर से उनको ख्याल रखना होगा। और बावजूद अगर ऑर्डर के इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कई ऐसे लोग हैं जो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन वो या तो किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं या फिर वो लॉकडाउन का वायोलेट कर रहे हैं कोई छोटी वजहों की वजह से। तो एक तो बहुत जरूरी हो गया कि जो लोग वहां पे मौजूद हैं वो देखें
कि वाकई में उनको इजाजत है कि नहीं। और लॉकडाउन में भी जो केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी भी हैं और दिल्ली सरकार के भी है, जिनको जाना जरूरी है उनको तो जाना होगा, लेकिन इतने ज्यादा लोग ना पहुंचे कि ये हालत हो। और मुझे लगता है जो आप ट्रैफिक की हालत बता रहे हैं वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां बैरिकेड लगे हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन जो लोग खड़े हुए हैं उससे बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे देखकर, क्योंकि उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो उल्लंघन हो रहा है। और दूसरा शाजिया, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तो हो ही रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग फंस भी गए हैं। कुछ लोग इधर से उधर चले गए, उधर वापस नहीं जा पा रहे हैं, उधर से इधर चले गए, वापस नहीं जा रहे हैं। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों हुआ? ये नहीं, ये बिल्कुल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और उसको बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए जल्द से जल्द। मैं जब तस्वीरें देख रही हूँ कि इतने लोग खड़े हुए हैं, काफी पास खड़े हुए हैं, कुछ मास्क पहने हैं, कुछ नहीं पहने हैं, तो मुझे फिक्र हो रही है देखकर, उनके लिए फिक्र हो रही है। तो जाहिर सी बात है कुछ कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है। और मेरी यही गुजारिश होगी, हमारे आम आदमी पार्टी से भी विधायक बैठे हैं, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, कि इसमें कम से कम सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो, या फिर यूपी सरकार की हो या दिल्ली सरकार की हो, दोनों को समन्वय बनाना होगा, अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा और किसी भी तरह की दुश्वारी आम लोगों का न हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। संजीव, दिल्ली में तो आपकी सरकार है और ये दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर, इसकी तस्वीरें जरा देखिए, सबको परेशान कर रही हैं। कहां दिक्कत हुई भाई? कहां बातचीत नहीं हुई? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ जो ये हाल हो गया? दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। धन्यवाद करता हूँ कि आप के संज्ञान में लाया कि इस तरह की घटना बॉर्डर पर हो रही है। क्योंकि देखिए, रोज कोई डिसीजन लेने के बाद स्थिति पैदा हो रही है। जो वहाँ लॉकडाउन खुल गया है, यहाँ से लोग जाएंगे, वहां से लोग आएंगे। जो कुछ अधिकारी बता भी रहे थे कि अगर अधिकारी जो कर्मचारी जा रहे हैं, कितने कर्मचारी जाएंगे, किस ऑफिस से कर्मचारी, वो तमाम तरह की उलझन जरूर है। तो मुझे लगता है कि इसको सख्ती से निपटना चाहिए और दोनों सरकार, यूपी की भी सरकार और हमारी दिल्ली सरकार, दोनों आपका जब ये संज्ञान में आया है, इससे बातचीत की कोशिश तो हमारी यही है। अगर पूरी दिल्ली लॉकडाउन है, हम सब लोग घर में बैठे हैं, तो किसी से कोई गलती ना हो और उसकी कोई ऐसा सोर्स बने जिसका खामियाजा भुगतना पड़े। नहीं, संजीव, देखिए संजीव, ये शो करने का मकसद लोगों को ये बताना है कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है और क्यों ऐसा क्या करें कि ये स्थिति ना बने। इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या तैयारी नहीं की गई थी क्या? 20-21 तारीख से ये थोड़ी थोड़ी ढील दी जाने वाली है, सरकारी दफ्तरों में 33% कर्मचारी आने वाले हैं, तो कोई तैयारी, कोई बातचीत नहीं हुई क्या? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ क्या? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। इस रोज परिस्थिति बदलती है और गाजियाबाद में लॉकडाउन खुलने के बाद ये परिस्थिति सामने आई है। मुझे लगता है कि आपकी रिपोर्ट के बाद आपने जिस तरह से दिखाया है, हम सब लोग इसको सरकार के संज्ञान में भी हैं और मुझे लगता है कि मिलकर के बैठ करके बातचीत करना बहुत जरूरी है, उसको निपटना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं तो फिर ये ऐसा खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बातों से कि हम सब लोग मिलकर के कोई एक रास्ता जरूर निकालें, ठीक है, कि जो अफरा तफरी बॉर्डर पे है या जहां कहीं जाम लग रहा है उसको निपट पाए। नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे शाजिया कह रही है, राधिका आपको भी लग रहा है क्या ये बहुत सारे लोग ऐसे भी सड़क पर निकल आए जिनको परमिशन ही नहीं है जाने की? राधिका की आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, राधिका आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं उसे ठीक करता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं फिर। एलन राव साहब, ये क्यों हो रहा है आप बताइए जरा, जबकि थोड़ी थोड़ी ढील दी गई है अभी। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तब क्या होगा? देखिए मानव जी, मैं बता दूं कि ये कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी है। जब ये मालूम था कि 20-21 तारीख से कुछ शायद रिलैक्सेशन हो और खासतौर से ऑफिस की 30% ऑफिस का कहीं पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, इन सब का कहीं की मेलजोल कमी नजर आ रही है। दूसरी बात, वजह मैं एक और बता देता हूँ क्यों वहाँ होगा कि बहुत से लोगों के साथ साथ, जैसे कि लोगों के उस चक्कर में कि और भी आदमी निकल पड़े कि जो लोग ऑफिस वाले निकल रहे तो हम भी निकल पड़े, तो जिनको कोई जरूरी काम था वो भी अपने इस बहाने से निकलने की कोशिश की है। और उनको क्योंकि पुलिस रोक रही है, जैसे आप कह रहे हो इकट्ठी हो रही, भीड़ हो रही है, तो पुलिस भी वेरीफाई करने के बाद में बैरिकेडिंग लगा हुआ है, लोकल पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस भी है, तो वो सारे देख के निकालो। तो इसलिए शायद बैरिकेडिंग जहां लगे हुए हैं वहीं पे ये भीड़ इकट्ठी होती है। और दूसरा, क्योंकि बैरिकेडिंग कहाँ लगे हुए हैं, कौन कौन से एरिया को रोका हुआ है, कौन कौन से नहीं है, आम पब्लिक को अभी नहीं पता होगा।
तो आज पहला दिन लग रहा है ऐसा, इसलिए मैं आपकी चैनल की तारीफ करता हूं कि आपने बहुत अहम मुद्दा है जो सामने लाए हैं पब्लिक से। इससे डेफिनेटली पब्लिक की संज्ञान में आएगा कि क्या इसमें करना चाहिए क्या नहीं, और आपने एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और प्रशासन की भी आंखें खोल दी है ताकि ये अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। भाई वही बात है ना राव साहब, वजह से कि मेहनत खराब नहीं राव साहब मैं वही तो कह रहा हूं, बेचारी पुलिस के जवान जो वहां पर खड़े हैं सुबह शाम दिन रात, जो धूप में बारिश में आंधी में तूफान में खड़े हैं वहां पर, उनसे हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं? वो बेचारे एक हद तक ही तो चेकिंग कर पाएंगे। इसी बात को मैं आ रहा हूँ कि इतने दिन की मेहनत है, पुलिस की मेहनत, मेडिकल फोर्सेस, मेडिकल स्टाफ की मेहनत है, ये जितनी करीब 1 महीने के लगभग हमारा हो गया है ये, तो इसकी मेहनत को जो लोगों को लॉकडाउन किया हुआ, इसकी मेहनत का पानी फिर जाएगा इसके ऊपर अगर ये इस प्रकार से लोग आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, और ये लॉकडाउन के ये एक प्रकार से लॉकडाउन को तोड़ने की स्थिति आ गई है। एग्जैक्टली, सभी लोगों को सोचना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि शाजिया हमें तो पता भी नहीं ना कौन सारे लोग सड़क पर निकल आए हैं। ये पासेस क्यों नहीं जारी किए गए? अगर 33% लोग जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी भी हैं, शायद दिल्ली सरकार में तो पता नहीं काम शुरू इतना हुआ या नहीं हुआ, देखिए थोड़ा उनको पासेस दिए जाने चाहिए थे। नहीं, थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है इसका, कुछ आइडिया है मुझे, तो पासेस दिए गए हैं जो और दिए गए हैं, और उसके लिए बाकायदा जो बाकी लोगों के लिए भी, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या कुछ प्लम्बर्स हो या कारपेंटर्स हो जिनके लिए थोड़ी ढील बरती गई हो, या एसेंशियल सर्विसेज हो, या फिर ई कॉमर्स कंपनीज हो, उनके लिए ट्रक्स वगैरह की आवाजाही है। एमएचए के ऑर्डर्स बड़े क्लियरली बता रहे हैं ये सब बातें। लेकिन आपने बहुत जरूरी यहाँ पे बात कही कि आप देखिए पुलिस की जिम्मेदारी, ऐसे में लोगों की भी तो जिम्मेदारी होती है कि आप जिनको जरूरत है वो जाएं। और देखिए ये जो है एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये टाइट रोप है, जैसे नट चलता है ना। राधिका आ गई, राधिका सुन पा रही हैं? तो ये क्योंकि आपको थोड़ा ढिलाई बरतनी है। बिल्कुल जाहिर है, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। ये दोधारी तलवार है, बैलेंसिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुले भी और उसके बाद इस तरह की समस्याएं भी ना आए। राधिका आपको क्या समझ में आ रहा है? आपकी जानकारी और आपकी समझ क्या कह रही है, क्यों हुआ ये? और चक्का जाम लग रहा है, तो इस बात से एक बात तो साफ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सही तरह से लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, और कहीं ना कहीं एक क्लियर रोड मैप की कमी है। हमने ये शुरू से देखा है, आप देखेंगे इसमें एक पैटर्न है। जब ताली थाली बजाई गई, पूरे देश ने इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी के कहने पे किया, लेकिन तब भी लोग और उनके अपने लोग उल्लंघन करते पाए गए। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा दिए जलाए, सब अपने घरों में बैठ के दिए जलाए, तब भी हमने देखा उनके लोग मशाल लेके आ गए। आज भी जैसे हमने एंड में सुना, जो वो बोल रहे थे अधिकारी कि हमने पास इशू करने पड़ेंगे, तो ये सब चीजें तो आपके पास 21 दिन का लॉकडाउन जो पहले हुआ था उसमें आपके पास पूरा समय था। सरकार फिर भी उस 21 दिन में एक रोड मैप नहीं बना पाई। अपनी बात आपस में ये जो ब्लेम गेम हमें देखने को मिल रही है, कभी कोई किसी पे ब्लेम लगाएगा मरकज का कि आप केंद्र चला, आपकी केंद्र शासित प्रदेश है, या ये चीज हो, ये ब्लेम गेम से उठकर सब ये जी राधिका, मैं ये कह रहा हूँ इस तरह की स्थिति कांग्रेस शासित राज्यों में भी आ सकती है, हो सकता है आई भी हो। मेरे पास तस्वीरें आएंगी तो मैं दिखाऊंगा। तो ये मत समझिए कि इसमें किसी एक राज्य का, किसी एक सरकार का, किसी एक पार्टी का दोष है। ये तो एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमें सब मिलकर सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि कल जयपुर में भी, वहां भी सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे दफ्तरों में आएंगे, हो सकता है वहां भी जाम लग जाए। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ, एक क्लियर रोड मैप सरकार की तरफ से आना जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि लॉकडाउन की हम ईज दे देंगे, आप लोग कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन जो जैसे हमने सुना अधिकारी साहब कह रहे थे कि पासेस इशू करेंगे हम, तो ये सब चीजें पहले से होनी चाहिए थी। केंद्र सरकार जब ये छूट देने वाली थी और आगे राज्य सरकारों को एक नोटिफिकेशन दी जाएगी कि आप ये ऐसे खोल सकते हैं, क्योंकि जो ये आपदा है वो राष्ट्रीय आपदा है, तो जो केंद्र सरकार चाहेगी वैसे स्टेट लागू करेंगे। तो केंद्र सरकार को कि ये इशू करना चाहिए था, आपके पास पूरा समय था 21 दिन का। अब हल बताइए ना, अब हल तो बताइए, कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी दीजिए। अब आगे कैसे करें जो ये ना हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम जूझ रहे हैं, अभी महामारी चल रही है, अभी भी वक्त है केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को साथ लेकर हर चीज में ये अच्छे से समझाना पड़ेगा। और लोगों तक भी, अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं 5 मिनट या 10 मिनट के लिए टीवी पे आके, चाहे उनके नेता हो चाहे उनके लोग हो, 300 से ज्यादा उनके एमपी हैं, इतनी सरकारें हैं उनकी, अब जो ये लोग आ रहे थे मशाल लेके सड़कों पे, इसकी जगह वो लोग अपने एरिया में ये बात पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं ये बात कि आपको घरों से नहीं निकलना है।
सिर्फ ये शाजिया जवाब दे रही हैं क्या? निकल सकते हैं आई कार्ड के साथ। देखिए, शाजिया, फॉरवर्ड प्लानिंग की कमी है क्या? रोड मैप। शाजिया, फॉरवर्ड प्लानिंग की कमी है क्या? नहीं, देखिए स्थिति रोजाना बदल रही है, उसके हिसाब से एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस बनाया जा रहा है, पूरा एक एक्शन प्लान है और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। सारे क्लियर ऑर्डर्स गए हैं, लेकिन कभी कभी ग्राउंड में मुश्किल भी हो जाती हैं चीजें, जैसे कि हम देख रहे हैं। और राधिका जी तो हमेशा बहुत ही जली भुनी बातें करती हैं, तो ज्यादा मैं उन पर कमेंट नहीं देना चाहूंगी या तंज कसना चाहूंगी। वो प्रधानमंत्री को भी कुछ कुछ कह रही हैं और चली गई थाली पर और मोमबत्ती पर, मैं वहां पे नहीं जाना चाहूंगी। मैं बस ये कहूंगी कि जैसे कि आपने कहा मानक जी, पुलिस प्रशासन कहीं का भी हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, केजरीवाल जी की यहाँ सरकार हो, पुलिस किसी के भी अधीन हो, लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। अनुशासन को ही का पालन करना छोटी सी एक चीज आम इंसान का एक फर्ज की तरह से उससे कहा गया है, जो इतना जरा सा कर सकता है। तो मेरी बस यही गुजारिश होगी कि जरा सा तो सपोर्ट कहिए राधिका कुछ कह रही हैं? हाँ कहिए। किया जाए और मिलकर हम लोग काम करें। बोलिए। हम सबका काम है कंस्ट्रक्टिव साजिया जी खत्म कर ले तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए राधिका, बोलिए। बात है मनक जी, अफसोस की बात है मनक जी कि अभी भी जो हम रहा है कि राधिका ऐसे बोलती है, राधिका वैसे बोलती है, और यही चीज हम देखते आ रहे हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है साजिया जी एक कबूतर बन के बैठ गई हैं और अपने आप को छुपा लिया और सोच रही है कि बिल्ली हमें देख नहीं पा रही। ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी साजिया जी। अगर आप बार बार मेरी पर्सनल कमियां गिनवाते रहेंगे या ये बोलेंगे कि आप ऐसे करती है, ऐसे कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। कांग्रेस की तरह सोचिए, बनिए। हम बार बार कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े। देखिए नहीं, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, मैं यही नहीं चाह रहा था, मैं यही नहीं चाह रहा था। हमारा ये शो करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है तो इतनी कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है, क्यों हो रही है और आगे ना हो, क्योंकि एक बार फिर कह रहा हूं, हम सब एक ही नाव में सवार हैं और इस तरह अलग अलग राज्यों में, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, हमें इस तरह कमियां निकालकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल जहां पर हमारी सरकार है वहां भी यह स्थिति पैदा हो जाए, तब हम क्या करेंगे? तब दूसरी पार्टी मौका छोड़ेगी राजनीति करने का? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। 5 की पंचायत में आज हम यही पूछ रहे हैं और तस्वीरें दिखाकर पूछ रहे हैं कि जरा सी ढील लॉकडाउन में दी गई है तो सड़कों पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तस्वीरें लाइए जरा स्क्रीन पर। और संजीव मुझे ये बताइए, संजीव, अब ये कहने से कुछ नहीं होगा संजीव के कोऑर्डिनेशन की कमी है, करना पड़ेगा। संजीव कब तक? क्योंकि अगर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं तो अब आपको ये भी थोड़ा बताना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेकर बताना पड़ेगा क्यों हो रहा है ऐसा और क्या कर रहे हैं आप ऐसा कि दोबारा नहीं होगा ये। देखिए मानक, जैसा मैंने पहले कहा कि ये परिस्थिति कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है और रोज चीजें इवॉल्व होती हैं, उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। अब लॉकडाउन के बाद जैसा भी कहा गया था कि केवल 30% एम्प्लॉइज को पास दिया जाएगा। अब मुझे लगता है कि जो पास इशू किया गया वो डिपार्टमेंट वाइज इशू कर दिया गया। फिर उसके बाद ये तय नहीं हो पाया कौन 30% जाएंगे, जब कोई अधिकारी बता रहे थे। देखिए दोनों चीजों इसको समझना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हम सबको अपने सामान्य जीवन में अब इस ठीक है संजीव, नहीं संजीव, लेकिन को फॉलो करना पड़ेगा संजीव, लेकिन ये कल परसों से ठीक हो जाएगा क्या? क्योंकि अब तो अफसर तो कर्मचारी तो आएंगे ही दफ्तर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसके कई सारे उपाय हो सकते हैं उसके। अभी जैसा आपने देखा, मैं जैसा आपके ही विजुअल्स में देख रहा था कि जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि लंबे लंबे जाम लगे हैं, तो उसको कैसे निपटे हैं। फिर ये हो सकता है कि जैसा अभी कोई अधिकारी सुझाव दे भी रहे थे कि 30% एम्प्लॉय, तो वो 30% पर डे के हिसाब से पास इश्यू कि आज ये व्यक्ति जा रहा है, तो तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि जो मुद्दा राव साहब बताएंगे, क्यों? जाहिर है क्योंकि हम लोग को ट्रैफिक मैनेजमेंट और दो अलग अलग सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की उतनी जानकारी नहीं होगी। राव साहब कैसे होगा ये बताइए कि ये स्थिति पैदा ना हो जो अभी हो रही है। देखिए मानक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये BMK का टाइम नहीं है, ये टाइम है सबको बुद्धिमानी से, और हम सबकी हमारी एक सेल्फ डिसिप्लिन की एक बात है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन भी करें। ये तय है कि डिपार्टमेंट में 30% लोगों को आने के लिए कहा जाएगा या कहा गया है और उनके पास ही इशू किए जा रहे हैं। अगर 30% लोग ही आएंगे और उनको हर डिपार्टमेंट से सब लोगों को बता दिया जाएगा जो वो 30% एक दिन पर्टिकुलर डे में आएंगे उन्हीं को आना चाहिए। ये नहीं है कि उनके बहाने कोई और भी अपने ID कार्ड दिखाकर नहीं कि मेरा पास घर पे रह गया, मेरा इधर रह गया तो मैंने नहीं जाना था,
तो ये कुछ लोग ज्यादा इसलिए भी आएंगे इसमें, जिसलिए भी आ रहे हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप में डिसिप्लिन रखना है कि ये सरकार की जो स्कीम है, लॉकडाउन की स्कीम है, इसको हमें सक्सेस करना है। हर पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर करना है। Exactly. कोई आरोप लगाना नहीं है। Exactly. हमको सबको मिलकर इस बात को बेड़ा उठाना है कि हमें इससे सक्सेस करना बिल्कुल है। राधिका, और यही देखिए, यही बात राव साहब कह रहे हैं, राधिका यही बात मैं कह रहा हूं, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स करने के बजाय हमको कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहिए दोनों सरकारों को, चाहे वो दिल्ली की हो या केंद्र की हो। वही बात मैंने भी बोली मनक जी कि हम सिर्फ ये देखते आ रहे हैं कि कौन किस पे इल्जाम लगा रहा है। जब तक ये सब साथ मिलके और केंद्र सरकार राज्यों को बराबरी से साथ लेकर नहीं चलेगी और जब तक एक दूसरे पे तू मैंने के जवाब, मैंने यही तो कहा शुरू से, कांग्रेस पार्टी भी ये बोल रही है। नहीं, एक सेकंड राधिका, नहीं, शाजिया और संजीव बैठे हैं, दोनों ने एक दूसरे पर कोई उंगली नहीं उठाई, आप दोनों पर उंगली उठा रही हैं। बोला कि ये चीजें हुई, लोग बिल्कुल उठाएंगे। देखिए अब हम साथ मिलके चल रहे हैं। मैं और कोई अगर मैं नहीं बताऊंगी जो चीज हो रही है सामने वाले की, मैं फिर बोलूंगी मैं कबूतर बन के या ऑस्ट्रिच सिंड्रोम के साथ नहीं रह सकती कि दिल्ली मुझे नहीं देख रही और मैं सोच रही हूँ सब कुछ अच्छा है। अगर अच्छा तो क्या वजह है? एक सेकंड राधिका, फिर क्या वजह है? राधिका, कोई तो वजह होगी कि शाजिया और संजीव दोनों एक दूसरे पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों एक दूसरे को दोषी नहीं बता रहे, इसके लिए यूपी सरकार और दिल्ली सरकार भी नहीं बता रहे। देखिए जो सच्चाई है वो हमारे सामने है, जो स्क्रीन पे हम साथ साथ देख रहे हैं कि एक चक्का जाम है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। सच्चाई ये है और ये बात हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कही थी कि एक इंसान की गलती पूरे देश पे भारी। बिल्कुल ठीक है शाजिया, क्लोजिंग कमेंट। शाजिया, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और शाजिया कोई तो रोड मैप बताना पड़ेगा कम से कम कि दोबारा ना हो ये। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैंने सबसे पहले कहा क्योंकि आप जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो कितनी जरूरी ये रिपोर्ट है, इससे आप हम सब लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ये चित्र दिखा रहे हैं कि आगे की स्थिति और खराब ना हो। तो ये तो बहुत जरूरी है कि तो कोई आश्वासन दीजिए फिर शाजिया कि कल परसों से नहीं होगा। मैं दो चीजें कहना चाहती हूँ मानक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ऐसे वक्त में चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री की तारीफ की है, मैंने खुद कैप्टन अमरिंदर जी की, और जिस तरह से उन्होंने वो 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, मैंने बहुत तारीफ उनकी की है। तो ये पार्टी की बात नहीं है, कुछ और बात है और इससे बढ़कर हमें काम करना होगा। लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि हर चीज, खासतौर से ये जो कोविड के दौरान जो हो रही है, कम से कम इससे सियासत बचे। ओके, चलिए, आप जो कह रही हैं शाजिया और जो संजीव कह रहे हैं, मैं तो आपकी बातों को फेस वैल्यू पर ले रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह स्थिति जल्दी से सुधरेगी। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, केंद्र सरकार, इनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा अच्छा होगा और दिल्ली गाजीपुर, ये जो बॉर्डर है दिल्ली यूपी का, गाजियाबाद का, यहां पर यह स्थिति कल से देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज 5 की पंचायत में आने के लिए। एलन राव, शाजिया इल्मी, राधिका खेड़ा, संजीव, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।